हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड काफ़ी कंफ्यूजिव क्वेश्चन भी है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझेंगे। बहुत ही वैल्यूएबल क्वेश्चन है एंड देखने में बहुत छोटा क्वेश्चन है। आपको पता है कि पाई एक इरेशनल नंबर ही होता है, लेकिन इसको प्रूव करना है कि इरेशनल नंबर कैसे होता है। एंड इसे स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ एक पॉइंट को। देखो, हमारे एरिया में पैसे की कमी नहीं है, लोगों के पास अच्छा खासा पैसा है। बहुत से लोग बायजूस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, कोई आकाश का ले रहा है, कोई फिजिक्स वाले का ले रहा है। पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन जब भी बात ऑफलाइन की आती है तो 500-700 रुपीज़ भी उन्हें बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत ज़्यादा। वो सोचते हैं कि ऑफलाइन टीचर ठग रहे हैं, 700 रुपये तो बहुत ज़्यादा बोल दिया, 500 रुपीज़ तो बहुत ज़्यादा बोल दिया। तो मैं क्लियर आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए सर, यदि 500 या 700 रुपीज़ बहुत ज़्यादा है, जब एक टीचर 1 घंटा डेली 1 घंटा पढ़ाता है और पूरे 1 महीना पढ़ाता है, उसके बाद आपसे 500 या 700 रुपीज़ लेता है, आपको बहुत ज़्यादा लगता है? आप टीचर को बहुत ही रेस्पेक्टेड पोस्ट पर मानते हैं। टीचर एक ऐसा संसाधन बन गया आपके लिए कि वो आपके बच्चे को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाएगा, ठीक है। उसके बावजूद उसकी वैल्यू तुम्हारी नज़रों में कितनी कम है, सोच के देखिए। आपके घर में यदि एक प्लम्बर आता है या फिर आपके घर में कोई इलेक्ट्रिशियन आता है थोड़ी देर के काम के लिए, वो आधा घंटा या 15 मिनट के चार्ज करने के लिए 200-300 रुपये से कम नहीं लेगा। ये सोच के देखिए, 200-300 रुपये से कम नहीं लेगा। महीने के हिसाब से लगाइए, पता है कितना महंगा हो गया। वो एक टीचर 1 घंटा डेली आपके बच्चे के कैरियर पे खर्च कर रहा है, कैरियर को बनाने के लिए वर्क कर रहा है, और आप उसे 500 या 700 रुपये देने में ऐसे हिचक जाते हैं जैसे पता नहीं क्या आपकी संपत्ति लुट रही है। समझ में आ रहा है? आप 4 दिन किसी फास्ट फूड की दुकान पे चले जाओ, तब तुम्हारा 500 रुपये पता भी नहीं चलेगा कहाँ चला जाएगा। हो सकता है एक ही दिन में खर्च हो जाए। एक दिन लॉन्ग ट्रिप पे चले जाओ अपने फ्रेंड के साथ, 2-4 हज़ार रुपये खर्च करके आ जाओगे। लेकिन जो टीचर डेली एक शेड्यूल टाइम पे बैठता है बच्चे को कैरियर के लिए, वो 500-700 रुपये की फीस तुम्हें इतनी ज़्यादा लगती है कि पूरे घर की अर्थव्यवस्था, पूरे घर की बजट वो 500-700 रुपये से बिगड़ जाता है। सोचना थोड़ा। चलो इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर। इसमें बोला गया है जो पाई है ना, वो रेशियो है किसका? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड सर्कल की डायमीटर का। तो सबसे पहले ये वेरीफाई कर लेते हैं। देखो, जब मैं ये सॉल्यूशन करूंगा तो देखो, रेशियो ऑफ, ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, circumference of circle and diameter, ठीक है। देखो, मैं यहां पे एक चीज लिख रहा हूं, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होती है, या फिर एक बार लिख दूं पूरा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है बेटा। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल अपॉन डायमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है। ये दो चीज मैंने यहां लिखी। अब इन दोनों चीजों का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला भी मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है। देखो, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा, 2 पाई r लिख दिया, अपॉन डायमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, 2r। 2 से 2 एंड r से आ गया, क्या बचा, पाई। ये वही तो बोल रहा था कि जो पाई है ना, वो रेशियो है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का एंड डायमीटर ऑफ सर्कल का। और उसके बाद ये बोलता है दिस सीम टू बी कॉन्ट्राडिक्ट दैट फैक्ट पाई इज इरेशनल। क्या इसमें कोई विरोधाभास है कि पाई एक इरेशनल नंबर है? तो मैं आपको एक चीज बताता हूं। पुरानी बुक में एक चैप्टर था मैग्नीफाइंग, अब न्यू बुक में वो चैप्टर हटा दिया है। उसमें बताया जाता था कि एक लाइन को कभी भी एग्जैक्ट मेजर नहीं किया जा सकता। किसी भी लाइन को एग्जैक्ट मेजर आप कर ही नहीं सकते हो। इस हिसाब से जो चीज एग्जैक्ट मेजर नहीं हो सकती, जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल सकती, वो क्या होती है, इरेशनल होता है। तो यदि मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करूं, क्या करूं, एक सर्कल ड्रॉ करूं, तो
जब किसी भी लेंथ को एग्जैक्ट मेजर किया ही नहीं जा सकता, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल को भी तो एग्जैक्ट मेजर नहीं किया जा सकता। समझ में नहीं आ रहा है? और यदि मैं इसमें एक लाइन खींचूं डायमीटर के तौर पे, तो इस डायमीटर को भी तो एग्जैक्ट मेजर नहीं किया जा सकता। जब इन दोनों को ही एग्जैक्ट मेजर नहीं किया जा सकता, तो ये दोनों ही इरेशनल नंबर हुए। और जब इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं, तो उसका आंसर भी इरेशनल ही तो आता है। तो इसमें कोई भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है कि पाई एक रेशनल है, पाई इरेशनल ही है। समझ में आ रहा है यार? तो लिख देंगे एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं लेंथ कैन नॉट मेजर, कैन नॉट मेजर, ठीक है? समझ में नहीं आ रहा है? लेंथ को हम मेजर नहीं कर सकते एक्यूरेटली, ठीक है? हेंस इट इज इरेशनल, इसलिए क्या होगा? इरेशनल होगा, ठीक है? या फिर देयरफॉर लगा हुआ है, ठीक है? तो हेंस क्या हो जाएगा बेटा? हेंस रेशियो ऑफ circumference of circle and diameter of circle समझ आ रहा है? रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड डायमीटर ऑफ सर्कल क्या होगा? इरेशनल होगा, इज इरेशनल, ठीक है? नाउ वी कैन से देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन टू से पाई इज इरेशनल। कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, पाई इज इरेशनल। इतना इजी क्वेश्चन, बस थ्योरी बेस है। होप कर रहा हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, एंड जो मैंने स्टार्टिंग में बात बोली उससे भी समझ में आया होगा। यदि कोई टीचर तुम्हारे बच्चे का भविष्य बना रहा है 500-700 रुपीज मंथ में, यकीन मानिए आप बाहर जाके देखिए, पार्ले जी की पैकेट बाजरे में भी 5 रुपए की है, दिल्ली में भी 5 रुपए की है। समझ में आ रहा है? बाटा की चप्पल बाजरे में उतने रुपए की है, शहर में उतने रुपए की है। प्रोडक्ट का रेट सेम है। सैलरी गांव में खत्म है, शहरों में बहुत ज्यादा है। एक एक ट्यूशन के शहर में 1500 2000 रुपए 3000 रुपए बेस्ट टीचर के लिए देते हैं। आप अपने बच्चे को शहर में अच्छे स्कूल में पढ़ाते हो, तब भी यही सोच के चलते हो कि 1 लाख रुपए का खर्चा बैठ जाएगा। लेकिन वही फैसिलिटी आपके गांव में कोई टीचर आपको प्रोवाइड करा रहा है, जिसमें आपके बच्चे का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बच रहा है, फूड एंड रहने का खर्चा बच रहा है, तब यकीन मानिए 700 रुपीज कोई ज्यादा नहीं है। सो थिंक बेस्ट एंड गेट बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।